हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट अल्फाबेट। क्या हाल चाल। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक हमने इस लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो है स्पीड और वेलोसिटी को लेकर के। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड में हम जानेंगे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम आज के लेक्चर की जो शुरुआत है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और शुरू करेंगे क्लास 9th के डेफिनेशन के हिसाब से। तो हेडिंग लगाएंगे आप। तो एक तरफ आप लिखोगे स्पीड और एक तरफ आप लिखोगे वेलोसिटी। तो इधर लिख लेते हैं हम अपना स्पीड और इधर लिख लेते हैं हम अपना वेलोसिटी, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्लास 9th के हिसाब से। आप स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे क्लास 9th में? तो आप लिखते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को आप कैसे लिखते थे? वेलोसिटी को आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी का लेना देना आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ है और स्पीड का लेना देना आपका डिस्टेंस के साथ है। स्पीड जो है आपकी, स्पीड को आप बोलते थे कि स्पीड भाई 0 हो सकती है अगर गाड़ी चली नहीं रही है, तो बिल्कुल हो सकती है, प्लस में हो सकती है। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में हो सकती है। आपने देखा था स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहते थे, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन के साथ। और हम वेलोसिटी को क्या बोलते थे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब हमने क्लास 9th में देखा था। ठीक है, यूनिट भी देख लो एक बार यार। यूनिट क्या होते थे? यूनिट भी कौन सी लिख रहा हूं मैं? ऐसा यूनिट। तो यूनिट क्या होती थी स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। इसमें वेलोसिटी की क्या होती थी? वो मीटर पर सेकेंड। दोनों का सेम ही तो होता था। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो LT-1 हो जाएगा, और यहाँ भी डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का LT-1, क्योंकि यूनिट तो दोनों की सेम है ना। सेम यूनिट के अगर कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आता है। ठीक बात है। तो स्पीड का मतलब है कि कोई चीज क्या है, कितनी तेजी से चल रही है, वो है आपका स्पीड। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, और इन दोनों के बीच में जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी है। प्रिया जो है, प्रिया इस A और B के बीच की जो दूरी है वो 5 घंटे में कवर कर लेती है, जबकि जो पिंकी है वो सिर्फ इसको 2 ही घंटे लगाती है कवर करने में। तो आप साफ साफ देख सकते हो, पिंकी कम समय में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, जबकि प्रिया 5 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका मतलब पिंकी तेजी से चली होगी, यानी पिंकी की स्पीड कैसी है? ज्यादा है। और प्रिया उसके पिंकी के मुकाबले धीरे धीरे चली होगी, तो प्रिया की स्पीड कैसी है? कम है। अगर आप स्पीड के अंदर डायरेक्शन लगा दो तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। स्पीड केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। बच्चों, जो स्पीड है, स्पीड इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? आपने एक सुना होगा एवरेज स्पीड, दूसरा आपने सुना होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नहीं सुना होगा, सिर्फ स्पीड सुना होगा। 9th क्लास में आपने स्पीड पढ़ा होगा। एक्चुअली में जो स्पीड आप 9th क्लास में पढ़ते थे वो था एवरेज स्पीड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, और डिफरेंशिएशन क्लास 9th में तो हम सीखते नहीं है। डिफरेंशिएशन हमें क्लास 12th की मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, और कमाल की बात है इंट्रोड्यूस कर दिया है क्लास 11th की में। तो फिर कैसे समझ में आए? लेकिन जो फिजिक्स का मास्टर है आपको अलग से डिफरेंशिएशन सिखा देता है। तो अगर आपने भी अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, स्लोप आपको नहीं पता है, यानी कि आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते, तो यकीन मानिए यहां से आपका रास्ता मुश्किल होने वाला है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आने बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर आपकी कमांड नहीं है, फिजिक्स आपको बोझ लगने लगेगी, पहाड़ जैसे लगने लगेगी। तो आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपको स्मूथली समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए प्रायर कंडीशन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए।
आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए। तो देखिए हम तीनों में अब अंतर समझते हैं, चारों में इनफैक्ट, कि स्पीड में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड है उसमें क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो उसी को हम देखते हैं, स्पीड से चालू करते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चों जो स्पीड है वो दो कैटेगरी का भी अभी मैंने आपको बताया, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आखिर ये एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको जो मिलेगा वो एवरेज स्पीड मिलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी समझ में नहीं आएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको समझना है तो पहले आपको वेलोसिटी समझना पड़ेगा, और वेलोसिटी में भी कौन सा वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो क्लास 11th में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। बच्चों जहां भी वर्ड रेट ऑफ चेंज आ जाए समझो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज किसका, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज चाहिए भाई हमें। तो पोजीशन को हम एक्स से दिखाते हैं, और मैंने कहा जहां भी वर्ड रेट ऑफ चेंज आ जाए, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो dx बाई dt, ये जो आपको मिलेगा वेलोसिटी, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो v अगर एवरेज आपको जानना है तो v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये जो आया है ना, ये dx बाई dt, अगर आप इसका मोड ले लो, मोड सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन उसमें से निकाल दो, तो जो आपको मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना होगा, आपको सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तभी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से लेना देना है। अब ये है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी चीज की स्पीड। जैसे आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा था, आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई बता तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, उसने बोला 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा हूं भाई। तो 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ के डायरेक्शन में उसने बता दिया, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे बताया। मैंने कहा उसमें से नॉर्थ हटा दे भाई, बाकी बता, तो उसने बोला 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो चलिए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लगा लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। हम क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर, ईस्ट जाता है वो 2 सेकंड में, एंड देन 2 मीटर वेस्ट जाता है वो 3 सेकंड में। हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड बता दीजिए और एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले वो 3 मीटर चल रहा है, फिर कितना चल रहा है वो 3 मीटर के बाद 2 मीटर चल रहा है। कितने टाइम ले रहा है, 3 मीटर को चलने में 2 सेकंड लिया और 2 मीटर को चलने में 3 सेकंड लिया है, यानी कि पहले 2 फिर 3। तो 5/5 यह आपका आ गया 1 मीटर पर सेकंड, ये आपका एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। ईस्ट में कितना जा रहा है वो 3 मीटर, तो ये आप इधर बनाइए कि ये 3 मीटर ईस्ट ये है, ये वाला डायरेक्शन फॉलो करिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो 3 मीटर वो ईस्ट जा रहा है एंड देन 2 मीटर वो वेस्ट जा रहा है। ये ईस्ट है ये वेस्ट है, यहाँ पर यहाँ से चला वो 3 मीटर इधर गया और फिर 2 मीटर वापस आया है, यानी वो कहीं यहाँ पे होगा, ये 2 मीटर हो गया। तो पूरा 3 था, इतना 2 हो गया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी उसकी और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो दोनों के बीच में कितनी दूरी बची, 1 मीटर की। तो आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 और टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम तो वही है 5, तो 1/5 यानी कि आपका आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, एक आदमी ए से बी जाता है v1 स्पीड से और वापस आता है बी टू ए v2 स्पीड से, यानी कि कुछ ऐसा है, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी। ए से बी जा रहा है वो v1 वेलोसिटी से, फिर वापस बी टू ए आया है, ये ए टू बी है उधर, बी टू ए आया है आपका v2 वेलोसिटी से। ठीक बात है, स्पीड से। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का भी मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, जब वो ए से बी गया होगा फिर वापस बी से ए आया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0, क्योंकि जहां से चलना उसने शुरू करा था और जहां पे आकर वो रुका है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तो कोई दूरी बची ही नहीं, इसलिए 0। और टोटल टाइम तो उसने बताया ही नहीं। और टाइम अगर कुछ भी होता, मान लीजिए कुछ भी टाइम होता, मैं तो कहूँ यहाँ पे मान लीजिए टी टाइम लेता हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, आना तो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड ही आना है। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, उसके लिए मेरे को ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो मैं पहले रफ करता हूँ। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए हमें करना होगा, आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। मैंने कहा भाई टोटल डिस्टेंस कितना, तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, तो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, वो हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वो x यहाँ से यहाँ गया x, फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, तो x प्लस x हो गया 2x। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में उसने टाइम लिया होगा t1 और वापस b से a आने में उसने जो टाइम लिया होगा वो लिया होगा t2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x बटे t1 प्लस t2। अब ये t1 t2 कैसे निकालें, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसने इधर t1, ये जो टाइम लिया यहाँ a से b जाने में t1 टाइम लिया, तो इसका डिस्टेंस कितना है x है, और इसकी स्पीड कितनी थी v1 थी। ऐसे ही आप t2 निकालोगे, t2 का मतलब b से a आने में जो टाइम लगा, b से a आने में उसने डिस्टेंस कवर करा x और स्पीड है उसका v2। तो ये आप वैल्यू अगर इसमें पुट करते हो तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं, ऊपर है 2x, नीचे t1 की जगह x अपॉन v1 है और t2 की जगह x अपॉन v2 है। तो हम क्या करेंगे, हम x कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर 2x है, इसमें से x अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, x कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा ऊपर 2 नीचे 1/v1 प्लस 1/v2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, या इसको यहीं सॉल्व कर लो, यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं, यहाँ पर जब इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये ऊपर 2 रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा v1 v2 एलसीएम, और या आप ऐसे क्रैश क्रॉस तो आपने सुना होगा ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके, फिर इनके आपस में, तो v2 ऊपर प्लस v1, ये जो नीचे वाला है जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो फाइनली जो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड। ये गोले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी अभी मैंने करवाया था और रिकॉर्डिंग ऑन करने ही भूल गया था, तो डबल मेहनत करनी पड़ गई।
चलो कोई नहीं। अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस एट v2 स्पीड, और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है ए से बी जा रहा है और आधी दूरी को उसने v1 स्पीड से कवर करा है और आधी दूरी को उसने v2 स्पीड से कवर करा है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये कहता है कि आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह x है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं। टाइम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 लगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x और टोटल टाइम ये हो गया t1, ये हो गया t2। तो x और x तो हो गया 2x। अब टाइम का फॉर्मूला बताओ। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 अगर निकालना है तो t1 टाइम का डिस्टेंस देखो x है, उसका स्पीड देखो v1 है। अब t2 टाइम का डिस्टेंस देखो x है और स्पीड देखो इसकी v2 है। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो 2x का 2x नीचे, x अगर कॉमन ले लो तो 1/v1 प्लस 1/v2 आएगा। याद करो तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम एक्सप्रेशन आया था। तो ऊपर 2 नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 कैसे करें? तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से और इनकी आपस में। तो क्या हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा v2 प्लस v1, नीचे हो जाएगा v1 v2। आपको पता है ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ये बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। तो बच्चों ये जो एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं ये सब स्पेशल केसेस है, ये डेरिवेशन है एक तरीके से कि दो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम पीरियड में कवर होगी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आएगा। सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम पीरियड में कवर होंगी तो भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि इससे पिछला वाला भी वही था सेम। तो एवरेज स्पीड के लिए ये जो स्पेशल केसेस हैं इनके फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है? अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 v2 एंड v3। फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड। तो 3 इक्वल डिस्टेंस है, मान लीजिए एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया। ए से चालू करता है बी तक पहुंचता है ना। तो ये हमने ये 3 इक्वल डिस्टेंस अलग अलग लिख लिए भाई। इसको भी मान लेते हैं x से, इसको भी मान लेते हैं x से, इसको भी मान लेते हैं x से। इसको कवर करता है वो v1 स्पीड से, इसको कवर करता है वो v2 स्पीड से, इसको कवर करता है वो v3 स्पीड से। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसका टाइम बताओ तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये इसका टाइम है। मैं पूछूं इतनी दूरी का टाइम अगर आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका टाइम पूछूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इसलिए पहले निकलवा लिया क्योंकि एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं भाई कभी दिखाई ना दे। तो टोटल डिस्टेंस है x प्लस x और इसका टाइम कितना है? इसका टाइम है x बटे v1। इसका टाइम कितना है? x बटे v2 और इसका टाइम कितना है? x बटे v3। तो ऊपर जोड़ोगे तो बन जाएगा 3x और यहाँ x तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो क्या बचा? 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 प्लस 1 बटे v3। ठीक है, x कट गया तो ऊपर 3 नीचे 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 प्लस 1 बटे v3। जब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? v1 v2 v3 तीनों का प्रोडक्ट ले लो, एलसीएम। तो क्या आएगा जी? ये आ जाएगा आपका v2 v3। जब v2 से करोगे तो यह बन जाएगा v2 v3 और v2 से करोगे v1 v3, इससे करोगे तो v1 v2। अच्छा ऊपर 3 था, ये 3 लगा दो।
तो एक्चुअली में आपका फॉर्मूला बना 3, यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो 3, ये कहाँ है, ये रहा 3, और ये जो नीचे वाला है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये बन जाएगा 3v1 v2 v3, नीचे आ जाएगा v2 v3 v2 v3 v1 v3 और v1 v2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए क्या बचा ये एक ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ये बचा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ऊपर 3 का 3, नीचे आपको पता है एलसीएम लोगे तो v1 v2 v3 ये इसका एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। v1 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा, तो v2 v3 के बार में आएगा। तो v2 v3 इतना आपको पता होना चाहिए। v1 v3 इसके टेबल में ये डिवाइड कर दो, v2 से v2 खत्म, v1 v3 बचेगा। v3 से इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा, v1 v2। तो इस तरीके। अब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये बन जाएगा 3v1 v2 v3 और नीचे आप लिखोगे v2 v3 v2 v3 फिर v1 v3 v1 v2। तो ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अ बस कवर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम। फाइंड करना आपको एवरेज स्पीड। मतलब कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये मान लेते ए पॉइंट है, ये मान लेते बी पॉइंट है। तो जो आधी दूरी कवर कर रहा है वो v स्पीड से कवर कर रहा है और बाकी की जो आधी दूरी है वो 1/3 टाइम, मतलब जो भी ये टाइम ले रहा है, मान लेते हैं ये टाइम t टाइम ले रहा होगा, तो 1/3 ऑफ t टाइम वो कौन से स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से चलता है। तो बताओ ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया, तो क्या देगा आपको, डिस्टेंस ही तो देगा। और बाकी की जो दूरी है वो 2/3 से चलता है। कौन से, यही t टाइम का 2/3 टाइम, कौन से स्पीड से, v2 स्पीड से। तो मैंने कहा आधी दूरी यानी x है, ये भी आधी दूरी यानी x है। तो ये जो x है आपका, x यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आया कैसे होगा, जब वो v1 स्पीड से चल रहा था इतने टाइम तक v1 स्पीड से चल रहा था, इतने टाइम तक वो v2 स्पीड से चला, तो टाइम इंटू स्पीड करने से डिस्टेंस मिलेगा। यानी कि इतने टाइम में इस स्पीड से चलेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर होगा, इतने टाइम में v2 स्पीड से चलेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर होगा, और दोनों डिस्टेंस इस x के इक्वली तो होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t/3 v1 स्पीड प्लस 2t/3 v2 स्पीड, और ये आ जाएगा हमारा x के इक्वल। तो इसमें क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वह है t निकाल लीजिए। तो ये बनेगा v1/3, ये बनेगा आपका 2v2/3 और ये हो जाएगा आपका x। तो t की वैल्यू आ गई x/में v1/3 प्लस 2v2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसका चलो इसको हम ऐसे रख लेते हैं। ये हमारा टाइम है, एवरेज स्पीड थोड़ी ना है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लगाना है आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो x प्लस x है। टोटल टाइम, इसका टाइम क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है x/v, और इसका टाइम तो अभी हमने निकाला है x/में v1/3 प्लस 2v2/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं इसको मिटाता हूं। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये x मिला के कितना हो गया
2x। यहाँ से x क्या आ रहा है कॉमन, वो बाहर निकाल लो आप, तो बचेगा 1/v और यहाँ बचेगा आपका 1/3 प्लस 2v2/3। तो देखिए क्या बचेगा, बचेगा ये ऊपर बचेगा 2 और नीचे 1/v प्लस 1/v1/3 प्लस 2v2/3। अब हो ये रहा है, मैं यहाँ से अगर सॉल्व करूँ तो ऊपर 2 है, नीचे का ये सेम है, नीचे का ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे v1 प्लस, अच्छा मैं फिर से ये गलती कर रहा हूँ, एक ऊपर ही रहेगा ना ये वाला, एक ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2 और नीचे हो जाएगा 3। अब आपको पता है ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 2 नीचे 1/v प्लस ये चला जाएगा 3 यहाँ पर और नीचे v1 प्लस 2v2। तो इस तरीके से ये बना। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर 2 का 2 और ये इनकी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा v1 प्लस 2v2, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इनकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3v, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे ये v ब्रैकेट में v1 प्लस 2v2। अब ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 2v1 प्लस 2v2 और नीचे v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। तो ये फाइनली आपका एवरेज स्पीड है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, पर अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी dx अपॉन dt। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई लोग इसको ds से भी लिखते हैं, तो ds/dt भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ होगा। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हम वेलोसिटी निकालते हैं उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पोजीशन s इक्वल टू टी का स्क्वायर है और बोला गया फाइंड करो v यानी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। साथ ही साथ आपको बोला गया है एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। तो जब भी ये वर्ड आ जाए ना एट, यानी कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपसे पूछ रहा है 1 सेकेंड पे बताओ कितना होगा, 2 सेकेंड पे कितना होगा, 3 सेकेंड पे कितना होगा। तो जब भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछे तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए ds/dt इसके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने s के फॉर्म में दे रखा है ना। तो बताइए d का d, s की जगह क्या है t का स्क्वायर अपॉन dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 2t। तो ये हमें मिल गया v इंस्टेंटेनियस 2t। अब हमें ये निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 2 × 1 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये हमसे पूछते t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 में 2 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिख देना आप v इंस्टेंटेनियस टाइम t इक्वल टू 2, v इंस्टेंटेनियस एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 में 3 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया v इंस्टेंटेनियस। साथ ही में उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, ये फॉर्मूला बताया था। तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट उसने बोला 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में, यानी एक ड्यूरेशन दे दिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई ड्यूरेशन नहीं होता, एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है। तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा 1 और 3 के बीच में उसने कितना चला है। टाइम भी आप वैसे लोगे 1 से 3 सेकेंड के बीच में, यानी टाइम t3 माइनस टाइम t1, ठीक है। अगर वो बोलता है इन 3 सेकेंड तो आपको 0 to 3 देखना है, इन 4 सेकेंड 0 to 4 देख लेना, लेकिन उसने बोल दिया है 1 से 3, तो यानी कि टाइम 3 माइनस टाइम 1।
तो S3 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एट 3। तो अब जब S3 निकालोगे तो S3 कितना हो जाएगा यहाँ बताओ, t की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस S1 यानी कि t की जगह आप 1 रखोगे 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप टाइम टाइम T3 यानी कि 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 1 घटा दो और 3 में से 2 गया 2, तो 9 में से 1 गया 8 और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। और ये जो मैंने निकाला इधर ये सारे के सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं ताकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 में से 1 गया कितना बचा आपका 8 और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। और इधर जो मैंने निकाला ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए कुछ और क्वेश्चन है। S इज इक्वल टू बोला है t की क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, लेकिन जब वो बोल रहा है कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट उसने दे दिया है, तो जब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है ds बाई dt। तो बताओ भाई d का d, s की जगह क्या है t की क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पता है जो ऊपर पावर होती है वो नीचे आ जाती है और उसमें से एक पावर घट जाती है। ठीक है, -6, ये ऊपर वाली पावर कहाँ जाएगी नीचे, उसमें से एक पावर घट जाएगी यानी t बचेगा। तो ये कितना आ गया आपका, यह आपका 3t का स्क्वायर माइनस का 60 आ गया, माइनस का 60 है। तो ये v इंस्टेंटेनियस है। अब v इंस्टेंटेनियस हमें निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा भाई, 3 का 3, t की जगह 1 रखो -6 इंटू 1, तो ये 3 आएगा और यहाँ से 6 घट जाएगा तो माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसे ही v इंस्टेंटेनियस निकालो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो क्या बनेगा 3 का 3, t की जगह आप 3 रखोगे स्क्वायर -6 t की जगह 3, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 माइनस 6 तिया 18, 27 में से 18 गए 2, 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 9 मीटर पर सेकेंड आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा, s इज इक्वल टू टी की क्यूब माइनस 6t स्क्वायर है, आपको फाइंड करना है टाइम, इस बार टाइम निकालना है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी उस समय पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही निकालना है, ds बाई dt करना है। तो d का d, s की जगह t की क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, कर दीजिए डिफरेंशिएशन, 3t का स्क्वायर माइनस 12t आ जाएगा। व्हेन बॉडी इज रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होगी 0, यानी आप इसकी जगह रखोगे 0, तो 3t का स्क्वायर माइनस 12t, t इसमें से कॉमन ले लो, 3t कॉमन लो, इनफैक्ट 3t कॉमन आ जाएगा तो यहाँ t बचेगा, 3 चौक 12 4 बचे। तो जब इसका फ्रैक्शन करोगे तो आप लिखोगे 3t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 सेकेंड। एक तो ये आ रहा है, एक ये t माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे और t इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी कि ये ऑब्जेक्ट 2 समय पर रेस्ट पर थी। एक तो बिल्कुल स्टार्ट में जब मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये बॉडी कैसी रही है, रेस्ट पर रही है। ठीक, तो देखिए इस लेक्चर का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है।
इसके बाद हम एक्सेलरेशन चालू करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, यानी पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर से उसने वर्ड यूज करा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। इसके अलावा आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए 1 और 4 के बीच में कितना होगा। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछा है। तो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ds बाई डी टी, d का d, s की जगह क्या है 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 अपॉन डी टी। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी, बन जाएगा 3 दूनी 6 60। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता प्लीज़ जाके सीखो। ये क्या हो जाएगा आपका 4 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये हमारा 60 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। उसने हमसे कितने टाइम पे पूछा है, 2 सेकेंड पे पूछा है। तो हम निकाल देते हैं भाई, यही निकाल देते हैं v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ लिख देते हैं 6 का 6 t की जगह 2 प्लस 4, 6 दूनी 12 और 4 16 मीटर पर सेकेंड। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने बोला है बिटवीन 1 एंड 4, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, और टाइम इन 4 माइनस टाइम t1, यानी कि अब टाइम कितना 1 to 4 के बीच में टाइम तो 3 सेकेंड का आएगा ना। चलो तो डिस्प्लेसमेंट एट 4 कैसे निकालोगे भाई, तो जहां जहां t है उसकी जगह आप क्या रखोगे 4 रखोगे। तो 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 t की जगह 4 प्लस 9। तो ये तो मैंने लिखा है S4 का मतलब जहां जहां t है वहां वहां आप 4 रखोगे, माइनस S1 यानी कि जहां जहां t है वहां वहां आप 1 रखोगे। 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 और प्लस 9 डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 या 48 प्लस 4 चौक 16 प्लस 9 माइनस 3 का ये एक का स्क्वायर एक ही हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख लो, जो माइनस करना है ना। हाँ तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 4 प्लस 9, नीचे आ जाएगा 3। तो कैलकुलेट करोगे 16 9 25, 48 में 25 जोड़ लो, 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, 73 माइनस 4 3 7 और 9 16। अच्छा 16 16 कट जाता है ना, देखो ये 48 है प्लस 16 प्लस 9 और 4 3 7 और 9 16 माइनस का नीचे 3, देखो ये 16 16 कट गया। तो 48 और 2 50, ये 57 बनेगा बटे 3, 19 3 57, तो 19 मीटर पर सेकेंड ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। तो ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा, फाइनली यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन होगा और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय टाटा।